नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों। तो आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि कक्षा 12th की फिजिक्स चल रही है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसी सीरीज में अपना लेक्चर नंबर 3। और आइए बिना देर किए इसी पर ही अपन लोग जो है चर्चा करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि कोई ही पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ यानी कि मैटर, उसका जो मौलिक कण है बच्चों, मौलिक कण है मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, वो क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। और हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी हैं जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। अब देखिए, एंटी क्वार्क्स जो होते हैं वो अस्थायी कण होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? अस्थायी कण। अस्थायी का मतलब ये होता है कि अगर हम वास्तविकता में एंटी क्वार्क्स को देखेंगे तो वो कंबाइंड हो के क्वार्क्स को बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्वार्क्स जो है बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। एक होता है अपक्वार्क। देखिए बच्चों, ये 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं। एक होता है अपक्वार्क, एक होता है डाउन। अपक्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, एक होता है चार्म, और एक होता है स्ट्रेंज, और एक होता है टॉप, और एक होता है बच्चों बॉटम। ठीक है, ये 6 मतलब 6 टाइप के हमारे क्वार्क होते हैं। ठीक है, इनमें से जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना बेटा, ये ऊपर की रो में अप, चार्म और टॉप, इन तीनों पर ये आवेश माना गया +2e/3। कितना माना गया प्यारे बच्चों? +2e/3। जितने जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना बेटा, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, इन पे आवेश माना गया -e/3। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको 6 प्रकार के क्वार्क्स दिख रहे हैं, इसमें से ये आपको, ये बेटा देखो, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश देने के लिए। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश देने के लिए अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। कोई ही पदार्थ होगा, उसका मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं बच्चों? क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से। ये क्वार्क्स 6 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इनमें से अप और डाउन, अप और डाउन जो मुख्य मुख्य आपके क्वार्क हैं, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश देने के लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे? चलो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा जी। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश देते हैं अप और डाउन। ठीक है, मैं यहाँ पर कोने पे लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, ये 6 प्रकार के क्वार्क हैं। ठीक है, 6 प्रकार में अप और डाउन, एक चार्म, एक स्ट्रेंज, एक टॉप होता है एक बच्चों, एक बॉटम होता है। और अप डाउन ये ही प्रमुख उत्तरदायी होते हैं बेटा, किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश देने के लिए। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन डालो, चाहे हेडिंग लिख लो। क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चों। क्या क्वेश्चन लिख सकते हो? कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्यों होता है? ऋणावेश क्यों होता है?
देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। आइए इसका सॉल्यूशन समझे बेटा, क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे डाउन लिखना था, डाउन। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो है किन से मिलकर बना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। किन से बच्चों? तीन डाउन क्वार्क से। ठीक, तीन डाउन क्वार्क। देखो बच्चों, 1, 2 और 3, ये रहा पूरा इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन डाउन क्वार्क रखे होते हैं ऐसे। ये डाउन क्वार्क, ये डाउन क्वार्क, ये डाउन क्वार्क। ठीक है, आप देख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल सकते हो। कुल आवेश, कुल आवेश। चलिए, डाउन क्वार्क का मैंने आवेश आपको बताया था। देखो, इन तीनों का जो आवेश होता है बेटा +2e/3 होता है, और तीनों का बेटा -e/3 होता है। ठीक है, तो एक डाउन क्वार्क का होगा बेटा -e/3, दूसरे का -e/3, और तीसरे का भी -e/3। ठीक है, तीनों को ऐड कर लो, चाहे तीनों का एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, -e, -e, मतलब माइनस का 3e/3। 3 से 3 कट कर दो बेटा, कितना आ गया? -e। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा, तीन डाउन क्वार्क से मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो है बेटा नेगेटिव ई चार्ज आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्यों होता है। तो क्या जवाब लिखेंगे आप? कि इलेक्ट्रॉन जो है तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, इस वजह से इस पर आवेश नेगेटिव ई आ जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग जब तक। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करना। दूसरा नोट क्या करना है आपको? यहां से आप लिखेंगे प्रोटॉन पर धनावेश क्यों होता है। प्रोटॉन पर धनावेश क्यों होता है? आइए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल, आसान है, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बता सकते हो बेटा। कि प्रोटॉन जो है बेटा, प्रोटॉन जो है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, किससे मिलकर बना होता है? दो अप क्वार्क और दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे, इसमें दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है, और इससे हमारा प्रोटॉन मिलकर बना होता है। ये कुल आवेश निकालते हैं, देखते हैं। कुल आवेश बराबर, एक अपक्वार्क का आवेश होता है बेटा +2e/3, और दूसरे का भी प्लस का 2e/3, और डाउन का होता है माइनस का e/3। ठीक है, तीनों का ले लो बेटा एलसीएम, तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 2e, प्लस का 2e, माइनस का e। 2 और 2 4, 4 में से एक e गया, सो बचेगा प्लस का 3e/3। 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का e। देख लीजिए आपके पास आंसर आ चुका बेटा +e। और इस तरह से आप बता सकते हो कि क्यों क्यों प्रोटॉन पर जो है धनावेश आता है। प्रोटॉन पर इस वजह से ही धनावेश आता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वह दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों भाई प्रोटॉन पर धनावेश ही क्यों होता है, तो आप उसको जवाब देने का श्रीमान जी कि प्रोटॉन जो है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। उसको सॉल्व करके दिखा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या लिख लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा डालिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्यों नहीं होता है। ना तो न्यूट्रॉन धनावेश होता है, ना ही न्यूट्रॉन ऋणावेश होता है।
देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन पर आवेश क्यों नहीं होता है, इस प्रश्न का जवाब ही हम जानेंगे। क्योंकि हमारा बेटा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बेटा एक अपक्वार्क, ध्यान दीजिएगा बेटा, दो डाउन ऐसा लिख लो कि दो डाउन क्वार्क और एक अपक्वार्क से मिलकर बना होता है। जी हाँ बेटा, किससे? दो डाउन क्वार्क हैं, डाउन क्वार्क और एक अपक्वार्क होता है। दो डाउन क्वार्क्स और एक अपक्वार्क से मिलकर बना होता है। चलिए आइए निकालते हैं कुल आवेश। कुल आवेश, कुल आवेश बराबर, देखो बेटा डाउन क्वार्क का आवेश कितना होता है? माइनस का E/3, दूसरे डाउन का माइनस का E/3 प्लस आपका कितना होता है? 2E/3। लीजिए LCM 3 माइनस सी प्लस का 2E, तो माइनस सी में माइनस सी जोड़ देंगे, माइनस का 2E प्लस का 2E, माइनस का 2E प्लस का 2E घट के 0 हो जाएगा बेटा। 3 कितना आ गया? 0। इस वजह से बेटा न्यूट्रॉन पर जो है, न्यूट्रॉन पर इस वजह से, क्योंकि वह दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, इस वजह से न्यूट्रॉन पर जो है आवेश नहीं होता, ना वो धनावेशित होता है ना ही ऋणावेशित होता है बेटा जी। ठीक है, दुनिया का एक लौता ऐसा कण है बच्चों, में कण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया का एक लौता ऐसा कण है जिस पर आवेश नहीं होता है द्रव्यमान होते हुए, वरना जहां जहां द्रव्यमान होता है बच्चों, वहां वहां आवेश होता है। आवेश के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा मौलिक कण है जिस पर द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन क्यों ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन क्यों धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पे आवेश क्यों नहीं होता है। तो इस बात का रहस्य हमने जाना आज बहुत ही सरल शब्दों में, अपनी भाषा में बिल्कुल बेटा। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, याद करिए, याद करिए, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर, देखो बेटा, कल चर्चा जो हो रही थी बेटा आवेश के प्रकार की, आवेश के प्रकार, ये मार्कर भी नहीं चल रहे, चलो इसको साइड में रख देता हूँ। आवेश बेटा कितने प्रकार के थे बताइए? तो कल आप लोगों ने बताए थे आवेश 2 प्रकार के सर जी। नंबर 1 धनावेश, नंबर दूसरा ऋणावेश। फिर ये भी चर्चा हुई थी धनावेश क्यों होता है बेटा, बताइए? ये भी इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि की वजह से आता है बच्चों ऋणावेश। मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। ठीक है, अब खास बात सुनो बच्चों, जब भी आप एक धनावेश दूसरा धनावेश, जब जब आप धनावेश को पास पास लाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इसको धक्का देने लगता है बेटा, ये इसको धक्का देने लगता है। इस बात से ये प्रूव होता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम दो ऋण आवेशों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इन दोनों ही केसों में बच्चों क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान देना कि दोनों ही केसेज में क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी धनावेश को ऋणावेश के पास लाएंगे या पास पास रख देंगे तो क्या होगा बेटा? धन ऋण को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा और ऋण धन को भी अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। इस बात को भी आप बेटा समझिए ठीक अच्छे से, या आप ऋण को और धन को पास में रखिए तो भी ये बेटा एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। दोनों ही केसेज में क्या होगा बच्चों? आकर्षण होता है।
ठीक है बच्चों, इन दोनों ही केसेज में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। ठीक है, दोनों ही केसेज में इनमें आकर्षण होता है, और इन दोनों केसेज में, इसको ध्यान रखना बेटा, समान प्रकार के आवेश जो है प्रतिकर्षित करते हैं। इस लाइन को कहीं लिख लो अच्छे से, कि समान प्रकार के आवेश, चाहे वो धन धन के हो चाहे ऋण ऋण के हो, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कहीं पर लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब आवेश आप देख कहाँ सकते हो, आवेश के दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है उसको समझते हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में खेल खेला होगा कि आप क्या करते हैं बच्चों, कि जो आप कंघा लेते हैं ना, कंघे से बाल को खींचते हैं। जब भी आप कंघे से बाल को खींचते हैं, खींचते खींचते आप लोगों ने देखा होगा कभी वो हमारे चेहरे के सामने से गुजर जाता है। ठीक है बच्चों, ये कंघा है, कंघे से बाल खींचते खींचते ऐसे ऐसे खींचते हुए, मैं पूरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को देखिए, बाल को खींचते खींचते जो है आप चेहरे के सामने से निकालिएगा बेटा, तो आपके जो छोटे छोटे रोए हैं बेटा, आपके छोटे छोटे रोए, पहले आप सूखे बाल होने चाहिए, ध्यान देना, सूखे बाल आप करेंगे, सूखे बालों को कंघे से खींचेंगे। ठीक है, कंघे से खींचेंगे सूखे बालों को, और इसको सामने के चेहरे के सामने से लेके जाना बेटा, तो देखेंगे छोटे छोटे रोए इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आवेश का उदाहरण है। दूसरी बात, बादलों का टकराना, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं बच्चों, जो बिजली चड़कती है ना, आप लोगों ने देखा होगा बिजली तड़कती है बहुत जोरों से, तो वहां पर ही बेटा ये आवेश का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोग जो है बच्चों सर्दियों वाले कपड़े पहनते हैं, कुछ ऊन के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह हैं, तो जब आप लोग बेटा जो है तब उनको कभी पहनते हैं और उतारते हैं, तो पहनते उतारते समय बच्चों चट चट की आवाज़ आती है। आपने देखा हो कुछ ऐसे कपड़े हैं जो ब्लेजर वगैरह आप पहनते हो, शूटर वगैरह है, स्वेटर वगैरह है आपका, कुछ कपड़े ऊनी ऐसे होते हैं जिनको आप बेटा पहनते हो और उतारते हो, चट चट की आवाज़ आती है, वो भी बेटा आपका आवेश का उदाहरण है। उसके साथ साथ आप लोग जो कंबल ओढ़ते हैं ना, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हो, सर्दियों में जो कंबल ओढ़ते हो ना, तो कंबल पे बेटा उंगली फिरते हैं चट चट की आवाज़ एक चिंगारी से दिखाई देती है आपको। ठीक है, वो भी आवेश का उदाहरण है। इसके अलावा आप क्या करें कि आप अपने पेन, जो पेन आप यूज करते हैं ना बेटा, पेन, जैसे ये वाला पेन मान लीजिए, इसको बालों में ऐसे ऐसे रगड़िए, बालों में ऐसे ऐसे रगड़िए, और कागज के छोटे छोटे पीसेज कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेज करने के बाद रगड़ने के पश्चात सूखे बालों में, और जब आप कागजों के पास छोटे छोटे टुकड़ों के पास इसको ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये क्या करता है बेटा, ये उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। ये भी आप इसका एक उदाहरण होता है। तीसरी बात, जैसे आप क्या करें, अपने दोस्त को बेटा कुर्सी पर बैठा लें। ये बहुत फेमस डायलॉग, मतलब बहुत फेमस उदाहरण है बच्चों, कि आप अपने बच्चे को कुर्सी पर दोनों पैर को ऊपर कर दें। ठीक है, दोनों पैरों को ऊपर कर दें उसके, और कुर्सी पर बैठा दें उसको। ठीक, फिर उसके बाद क्या करें कि सूती तौलिया बेटा उसके ऊपर से क्या करें कि कुर्सी पर झाड़ दें ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सूती तौलिया लेके झाड़ दें। फिर क्या करें कि आप अपने दूसरे दोस्त को कहें कि इसको छुओ। जैसे ही जो कुर्सी पर बैठे दोस्त को छुएंगे तो आपको एक हल्का हल्का झटका लगेगा, या दूसरे दोस्त से कहें भाई तुम बच जाओगे, क्या है, दूसरे दोस्त से कहें, वो जैसे ही छुएगा तो उसको बेटा हल्का सा करंट लग जाएगा। ठीक है, और एक यूट्यूब पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा, आप भी कर सकते हो, कि वैसे तो नहीं करना है उसको, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा डेंजरस है, रिस्की, इसलिए बच्चों को नहीं बताना चाहिए। ठीक बेटा, तो हम आवेश के उदाहरणों को समझ चुके हैं कि आवेश के उदाहरण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए एक आध दो मैं क्वेश्चन करता हूँ इसी लाइन का यूज करते हुए बेटा, कि समान प्रकार के आवेश जो है प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक बार मैं थोड़ा फोन चेक कर लूँ बेटा, ऐसा तो नहीं बंद हो गया हो। ठीक है बेटा, चल रहा है। ओके ओके ओके, चलिए मैं इनको मिटाता हूँ। ठीक है, इन्हीं बातों का प्रयोग करके कुछ सवाल लिखता हूँ बेटा। तो जो मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप पहले स्वयं करके देखिएगा। अगर आपको आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखो,
देखो बेटा, एक गेंद, देखो गेंद ए गेंद बी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, गेंद ए गेंद बी को अपनी ओर आकर्षित करती है एवं गेंद ए पर धनावेश है। गेंद ए पर क्या बच्चों, धनावेश है, तो बताइए। तो बताइए गेंद बी पर कैसा आवेश है। मतलब किस प्रकृति का आवेश है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 धनावेश, नंबर दूसरा ऑप्शन है ऋणावेश, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है ऋणावेश व उदासीन, और पांचवा कोई ऑप्शन आपका है धनावेश व उदासीन, और छठवां ऑप्शन है नन ऑफ दी। चलिए, क्वेश्चन में होते हैं 4 ऑप्शन, मैंने 6 बना के दिए आपको। ठीक है, अब 6 में से कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट में अगर आप लोग आंसर दे पाएंगे तो ठीक है, वरना मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग लगाने की कोशिश करें। आपको नहीं आ रहा तो बेटा इसको सॉल्यूशन देखिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बॉल, एक बॉल है ए और एक बॉल बच्चों बी है। बॉल ए क्या करती है, गेंद ए बी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, गेंद ए पर धनावेश है। गेंद ए पर बच्चों कैसा आवेश है, धनावेश है। तो अब तुम्हें बताना है कि गेंद बी पर कैसा आवेश होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों आकर्षण के लिए बेटा धन किसको खींचता है, ऋणावेश को खींचता है। तो आपका एक ऑप्शन ऋणावेश होना चाहिए, और आप लोगों ने शायद दिमाग भी लगा लिया होगा कि ये कौन सा आवेश है बेटा, ऋणावेश है। लेकिन अभी आप गलत हैं बेटा, ऋणावेश तो है, लेकिन आप इसलिए भी गलत हैं बेटा क्योंकि जब मैंने आपको अभी उदाहरण बताए थे कि आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को काट के रख लें और क्या करें बेटा, पेन को बालों में घिसें। जब पेन को आप बालों में घिसते हैं तो आवेश आपके पेन पर आता है। किस पर आता है बच्चों, पेन पर आवेश आता है, उन कागज के टुकड़ों पर आवेश नहीं आता। उन कागज के टुकड़ों पर आवेश नहीं आता है प्यारे बच्चों, इसको समझो। मतलब अगर ये वाली गेंद मान लो पेन है और ये कागज का टुकड़ा मान लो, तो पेन क्या है बेटा, कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कागज के टुकड़ों पर आवेश हो, वो उदासीन भी हो सकता है। जिस प्रकार से पेन कागज के टुकड़ों को खींचता है, पेन पर आवेश होता है, कागज के टुकड़े उदासीन होते हैं। इस प्रकार से ये बॉल ए बॉल बी को तब भी खींच लेगी जब इस पर कोई आवेश नहीं, अर्थात उदासीन होगा। तो हमारा विकल्प बेटा क्या होना चाहिए, ऋणावेश व उदासीन। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है बेटा, चौथा विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, चलिए इस ऑप्शन को जल्दी से लिख लीजिए, मैं बताता हूं इसे। चलिए सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन ये, कण ए
कण बी को अपनी ओर आकर्षित करता है एवं कण ए पर धनावेश है, तो बताइए कि कण बी पर कैसा आवेश होगा। ठीक है बच्चों, और आपका यही फिर से आपके 6 ऑप्शन है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग सोचिए और समझिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक अपना जवाब दे दिया होगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, आप कहोगे गुरुजी एक बात को डबल बार पूछ के आप सर हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, डबल बार नहीं है, समझो कंसेप्ट छिपा है बेटा। आपको वहीं लग रहा होगा बेटा कण, देखो ये कण मान लेते हैं, कण ए है और एक कण है बी। तो कण ए पर धनावेश है जो कि कण बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो बेटा 100%, 110% टू 100%, कितना भी परसेंट ले लो बेटा, इस पर ऋणावेश ही होगा, ये उदासीन नहीं होगा। बच्चों क्यों नहीं होगा उदासीन? इसलिए नहीं क्योंकि जब भी कण की बात होती है, कण पर हमेशा ही कोई ना कोई आवेश होगा। इस बात का ध्यान देना। फिजिक्स में अगर कहीं भी कण लिखा है, कहीं भी कण शब्द जुड़ा है बेटा, तो कण पर कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। आवेश आवश्यक होता है बेटा, अवश्य होता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम उदासीन की चर्चा नहीं करेंगे, आपका सिर्फ ऋणावेश ही इसका सही विकल्प होगा। क्योंकि अगर देखो मैंने पहले गेंद को लिखा था, गेंद एक वस्तु है, वस्तु पे हो भी सकता है नहीं, लेकिन अगर कण की बात चलिए तो कण पर निश्चित तौर पर जो है कोई ना कोई आवेश जरूर होगा। ठीक है, इस पर धनावेश है, इसको खींच रहा है, तो बेटा इस पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। ठीक है बेटा जी, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, आज की क्लास फिर यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी क्लास अगले सेशन में करते हैं, मिलते हैं आपको। ठीक है, मतलब अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए हम रोज़ नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आपके डाउट को दूर कर सकें और आपको अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।